गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होते हैं? पंक्चुएशन की डिफिनेशन क्या है? पंक्चुएशन की डिफिनेशन है कि पंक्चुएशन मींस द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग। यानी लिखते समय हम कहां पर कॉमा लगाते हैं, कहां स्टॉप करते हैं अपने सेंटेंस को, ये सारे चीजें कहां पे यूज करनी चाहिए, सही यूज करनी चाहिए, वही हमारा पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का हमारे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, पंक्चुएशन मार्क का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर यही चिन्ह, ये पंक्चुएशन मार्क्स के हमारे चिन्ह हैं, अगर यही चिन्ह हमारे सेंटेंस लिखते समय कहीं गलत अगर लग जाते हैं तो हमारा सेंस बिल्कुल बिगड़ चुका होता है। हमारे जो सेंटेंस का सेंस होना चाहिए वो बिगड़ जाता है। यानी इन सब पंक्चुएशन का सेंटेंस बनाते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये पंक्चुएशन होते कितने प्रकार के हैं? पंक्चुएशन कुछ मुख्य हैं, जैसे पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का एक डॉट साइन होता है और एक दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस तरीके से होता है, आपने देखा भी होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट में आता है कॉमा। नेक्स्ट हमारा है कॉमा। कॉमा का साइन इस तरीके से होता है। एक्सक्लेमेशन साइन, ये एक्सक्लेमेशन साइन हमारा इस तरीके से आपने देखा होगा, सेंटेंस के बीच में लगे होते हैं। और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से होता है। और एक लास्ट है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से होता है। अब ये डिफरेंट टाइप के साइन हैं। इन डिफरेंट टाइप के साइन को हम कैसे और कहां पे यूज करते हैं, ये चीज मेन है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इस फुल स्टॉप की। अब फुल स्टॉप का हम कहां पर यूज करते हैं? एक तो सबसे पहले हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस है। एक दूसरा सेंटेंस है अब देखिए, ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। ये दो सेंटेंस सिंपल है। आई रीड ए लेटर। अब ये मेरा सेंटेंस हो गया। अब जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हम ये फुल स्टॉप लगाते हैं। इट मीन्स हो जाता है कि हमारा ये सेंटेंस यहां तक ही है। अब इसी तरीके से राम इज ए गुड बॉय, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, यानी राम एक अच्छा लड़का है। हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक तो हमने फुल स्टॉप का यूज बताया कि जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम इस तरीके का फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब इसी फुल स्टॉप का प्रयोग और भी तरीके से किया जाता है। अब फुल स्टॉप का प्रयोग हम किसी बड़े नाम होता है, जैसे हम मान लीजिए ये एक नाम है राम प्रसाद वर्मा। इसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तब भी हम इस डॉट का प्रयोग करते हैं। तो राम का हम आर लेते हैं और डॉट लगाते हैं। इसके बाद प्रसाद का पी लेते हैं, डॉट लगाते हैं, और वर्मा हम पूरा ले लेते हैं। इस तरीके से भी हम प्रयोग करते हैं इस डॉट का कि आर पी वर्मा।
इस तरीके से भी इसका यूज होता है। अब इसी प्रकार जैसे कोई शॉर्ट नेम होते हैं, उनका फुल फॉर्म होता है, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो M और P के बाद में डॉट लगा देते हैं, इस तरीके से MP हो गया। अब जैसे यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से भी हम इसका यूज करते हैं। और इसके बाद आपको हम सेकंड बताते हैं क्वेश्चन मार्क वाला। अब क्वेश्चन मार्क यानी इस तरीके का साइन होता है। अब क्वेश्चन मार्क का हम यूज कहाँ करते हैं, आपको मालूम है, जैसे हमने किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप किया है, जैसे अब जैसे यहाँ पे मेरा पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो साफ पता चल रहा है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क साइन यहाँ पे लगाते हैं। अब जैसे है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें भी हमने क्वेश्चन पुट अप किया है, इसलिए इसमें भी क्वेश्चन मार्क साइन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का यूज हम क्वेश्चनिंग करते समय करते हैं, यानी किसी से कुछ पूछना होता है तो उस सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड नंबर आता है कॉमा। ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं जहां पे हम कॉमा का यूज करेंगे। अब कॉमा का यूज कैसे किया जाता है और कहां कहां किया जाता है। अब जैसे एक मेरा पहला सेंटेंस है आई बॉट बुक्स, पेन्स, पेंसिल, नोटबुक्स एंड इरेजर। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें कई सारी चीजें हैं, ये बुक्स है, पेंसिल है, पेन है, नोटबुक्स है, इरेजर है। अब इसमें हम कैसे लगाएंगे, तो इसमें हम हर एक को अलग अलग कैसे करेंगे। अब जैसे आई बॉट बुक्स, इसके बाद कॉमा, पेन कॉमा, पेंसिल कॉमा, लेकिन नोटबुक और इरेजर मेरी लास्ट में है तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कंजंक्शन लगा के इन दोनों वर्ड को अलग अलग करते हैं। तो हमने कैसे किया, बुक्स, पेन्स, पेंसिल, इन सबको तो अलग कर दिया, लेकिन नोटबुक्स और इरेजर को अलग करने के लिए लास्ट में हम कॉमा नहीं बल्कि कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से पहले वाले में आपने देखा कि कॉमा का कैसे यूज किया है। अब जैसे दूसरा एक सेंटेंस है सीता वाइफ ऑफ लॉर्ड राम वाज किडनैप्ड बाय रावण। अब इसमें देखिए सबसे पहले सीता को यहाँ पे मेल रखा गया है, यानी सीता कॉमा, अब ये किसकी वाइफ थी, वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, तो यहाँ पे कॉमा। अब इसके बाद वाज किडनैप्ड बाय राम, यानी सीता जो राम की वाइफ थी वो किडनैप की गई किसके द्वारा, रावण के द्वारा। ये पूरा एक सेंटेंस था। अब इस सेंटेंस को अलग अलग मैंने कैसे डिवाइड किया, पहले सीता में लगाया, फिर वाइफ ऑफ लॉर्ड राम ये, और इसके बाद बाकी का। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ है नेहरू अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज ए ग्रेट मैन। अब जैसे इसमें किया था सेम यही चीज यहाँ पर होगी। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नेहरू को हम मेन मानते हैं, तो नेहरू कॉमा अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कॉमा, इसके बाद वॉज ए ग्रेट मैन, यानी नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे एक महान व्यक्ति थे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने कॉमा का प्रयोग किया है। ये सब कॉमा का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो सेंटेंस है और भी ज्यादा पावरफुल हो सके।
अब जैसे यहाँ पर है मोहन कम हियर, यहाँ पे क्या है, हम किसी को संबोधित जब करते हैं तो वहां भी हम कॉमा लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें मोहन को इधर बुलाना था तो मोहन, इसके बाद एक हल्का सा ब्रेक है, फिर कम हियर यानी मोहन इधर आओ, तो मोहन के बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जैसे कुछ ऐसा ही एक सेंटेंस और है कि व्हाट आर यू डूइंग, हमने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो राहुल। अब यहाँ पे है व्हाट आर यू डूइंग कॉमा, इसके बाद राहुल, राहुल के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और ये सब सेंटेंस जो मैं बता रहा हूं इसमें देखिए सिर्फ अभी मैं कॉमा का बता रहा हूं इसलिए कॉमा को ज्यादा महत्व दे रहा हूं, लेकिन इसी में एक चीज रह जा रही है, वो क्या है कि जैसे मैंने ये पहला सेंटेंस लिखा था, इसको इन वर्ड्स को हमने अलग किया, कॉमा से अलग कर लिया, लेकिन एक चीज हम लोग से अलग हट गई। हट क्या गई, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका था इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। चलिए उसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये मेरा सेंटेंस खत्म हो चुका है इरेजर पर। जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, मैंने पहले बताया था कि लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। उसी तरीके से मेरा दूसरा था कि ये भी सेंटेंस में हमने वर्ड्स को अलग किया और लास्ट में ये खत्म हुआ है तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और इसी तरीके से हमारा ये भी और ये ग्रेट मैन पे खत्म हुआ, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और यहाँ पे मोहन, मोहन को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, इसके बाद कम हियर यानी इधर आओ, तो मोहन के बाद कॉमा और लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ लगा ही हुआ है। इसके बाद और भी जैसे सेंटेंस होते हैं उसमें हम यस या नो से आंसर स्टार्ट करते हैं, तो जब यस या नो से आंसर स्टार्ट किए जाते हैं तो उनके बीच में भी हम कॉमा का ही ऐसे प्रयोग करते हैं। कुछ रिस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो हम वहां पर डियर सर इस तरीके से वर्ड्स लिखते हैं, तो जब इस तरीके का वर्ड लिखा जाता है तो वहां पर भी हम कॉमा का ही प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आज आपने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा का प्रयोग हमने आज आपको सिखाया। अब कल मैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा एंड अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मैं बाकी के इसके जो मार्क्स हैं वो बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू।